हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीपा। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं कोविड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। दो आर्टिकल है जिन्हें मैं डिस्क्राइब करूँगी, जो कि द हिंदू में पब्लिश हुए थे। ये पहला आर्टिकल जो है ये 25 दिसंबर को, यानी कि कल की बात है। आज 26 है अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये पब्लिश हुआ था और इसमें जो टाइटल है वो आपको दिख रहा है, चाइनाज कोविड-19 सर्ज रेजेस ऑड्स ऑफ न्यू कोरोना वायरस म्यूटेंट्स। और जो दूसरा यहाँ पर आर्टिकल होगा इसके बाद है वो है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 लिंक टू चाइना स्पाइक फर्स्ट फाउंड इन इंडिया इन जुलाई। तो ये दो आर्टिकल हैं जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो शायद 15-16 मिनट का बन जाएगा, तो बने रहिएगा प्लीज़। आपके लिए यूज़फुल होगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला आर्टिकल मैंने लिया है, चाइनाज न्यू कोविड-19 सर्ज रेजेस ऑड्स ऑफ न्यू कोरोना वायरस म्यूटेंट। ये आर्टिकल जो है 25 दिसंबर यानी कि कल ही रिलीज़ हुआ था द हिंदू में। तो कोविड का जो वेरिएंट है अभी फैला हुआ है चाइना में, वो स्पेकुलेट किया जा रहा है कि BF.7 है, लेकिन फिर भी ये अभी एकदम से कंफर्म नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है, क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेन है, मतलब कई तरह के स्ट्रेन्स से मिलकर बना है, तो वो और प्रॉब्लमेटिक होता है, और समथिंग एंटायरली डिफरेंट। तो डॉक्टर स्टुअर्ट कैम्पबेल रे कहते हैं, चाइना हैज़ अ पॉपुलेशन दैट इज़ वेरी लार्ज एंड देयर इज़ लिमिटेड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है वो चाइना की वो बहुत नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस मामले में, इम्यूनिटी के मामले में चाइना के लोगों से बेहतर कंडीशन में है। एंड दैट सीम्स टू बी द सेटिंग इन विच वी मे सी एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वेरिएंट। तो अगर इम्यूनिटी उनकी अच्छी नहीं है और ऐसे सिनेरियो में अगर जो वेरिएंट है वो स्प्रेड करता है, तो उसे काफ़ी समय मिलेगा, काफ़ी टाइम उसके पास होगा अपने आप को म्यूटेट करने के लिए। और या जो वैक्सीन पड़े हैं उन लोगों में वो उतनी एंटीबॉडीज़ नहीं रिलीज़ करती है जो चाइना में प्रचलित है, जो दी गई है। तो ऐसे में जो वायरस है उसके विकराल रूप लेने की ज़्यादा आशंका है। ही इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो ऐसे वैसे लोग नहीं कह रहे हैं, ये स्टुअर्ट कैम्पबेल रे जो है ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डिजीज़ एक्सपर्ट हैं। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है उसने ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो वहाँ की सरकार के द्वारा लागू की गई थी, उसके विरोध में काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और ऐसे में अगर जनसंख्या इतनी बड़ी है और सभी इस पॉलिसी के खिलाफ अगर सड़कों पे आ रहे हैं, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दरअसल कुछ दिन पहले वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कुछ लोग घर के अंदर ही जल के ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वहाँ के लोगों के अंदर आ गया। अगला पॉइंट है, डोमेस्टिक वैक्सीन्स हैव प्रूवन लेस इफेक्टिव अगेंस्ट सीरियस इन्फेक्शंस देन वेस्टर्न मेड मैसेंजर RNA वर्जन। तो डोमेस्टिक वैक्सीन्स ऑफ चाइना, तो चाइना में जो डोमेस्टिक वैक्सीन्स दी गई थी वो वीक हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर एक भयंकर कोरोना आउटब्रेक का कारण बनने के लिए बिल्कुल सही ग्राउंड है जिसे हम कहेंगे। इसके बाद डॉक्टर शान लियू हु स्टडीज़ वायरसेस एट ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, ये क्या कहते हैं देखते हैं, said many existent
Omicron variants have been detected in China, including BF.7, which is extremely adept at evading immunity. ठीक है, तो ये जो वेरिएंट है अलॉन्ग विथ मैनी अदर्स, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अडेप्ट करने में सक्षम है, अपने आप को अनुकूल वातावरण के अनुकूल ढालने के लिए सक्षम है। ठीक है, ये इम्यूनिटी जो वहाँ के लोगों में है उसको मात देने में सक्षम है, और इसी वजह से कोविड आउटब्रेक इतना ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। The bird has accumulated immunity either through vaccines or infection, not because the virus has changed in severity, डॉक्टर रे सेड। तो सीधी सी बात है, इनका कहना है कि जो भी आज हम लोग ज़िंदा हैं वो वैक्सीन्स के वजह से हैं या एक्यूमुलेटेड इम्यूनिटी के वजह से है। कहीं से भी इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि ये जो वायरस फैला है ये कमज़ोर पड़ा है। ये बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ा है, अभी भी वैसे ही है, और बहुत ज़्यादा इनके वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, स्ट्रेन्स कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं स्ट्रेन्स, तो जिनसे लड़ना काफ़ी मुश्किल होने वाला है अगर समय पर हम इसके लिए सचेत नहीं हुए। WHO expressed concerns about reports of severe disease in China. तो WHO ने भी अपना रेड अलर्ट जारी कर दिया है। Around the cities of Boding and Langfang outside Beijing, hospitals have run out of emergency wards and staffs are severe case surge. तो जो केसेस हैं वो ज़्यादा, जो कैपेसिटी है वहाँ के हॉस्पिटल्स की उनसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद है शू वेंगबो, नाम इनके बहुत टच वर्ड बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। शू वेंगबो ऑफ द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेड China's plan to track the virus centers around 3 city hospitals. तो 3 जो नगर अस्पताल हैं वहाँ के, वहाँ पर जो चाइना जो कोविड के पेशेंट्स आएंगे उनका इलाज होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होंगे और जो जिनकी मृत्यु होगी वहाँ पे। तो ये 3 सिटी हॉस्पिटल्स जो है वो मेन सेंटर्स होंगे इन मरीज़ों, कोविड मरीज़ों को उनकी जांच करने के लिए तथा उनका इलाज करने के लिए। उनका कहना है, शू वेंबो का कहना है 130 में से 50 ओमिक्रॉन वर्जन जो है वो डिटेक्ट हुए हैं चाइना में, और यही रीज़न है, यही कारण है चाइना में कोविड आउटब्रेक या एक्सप्लोजन का। The country is creating a national genetic database. China is creating a national genetic database to monitor in real time how different strains were evolving. तो भाई पता लगाएंगे कि किस तरह से जो कोविड के जो न्यू स्ट्रेन्स है वो किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं और किस तरह से पब्लिक हेल्थ को वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जेरेमी ल्यूबन है, ये वायरोलॉजिस्ट हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट मेडिकल स्कूल। इनका कहना है, ये भाई वार्न करते हैं सबको कि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बट क्लियरली द पेंडेमिक इज़ नॉट ओवर। तो हमें बिल्कुल से ऐसा नहीं है कि रिलैक्स हो जाना है, पेंडेमिक का जो खतरा है वो अभी गया नहीं है। तो जल्दी से हम सब लोगों को 3rd डोज जो है वो लगवा लेना चाहिए, बूस्टर हमें लगवा लेना चाहिए। ठीक, अभी उसके बारे में भी बात आएगी यहाँ पर। तो 2nd आर्टिकल जो है आपका वो है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 लिंक्ड टू चाइना स्पाइक, कहाँ गया, फर्स्ट फाउंड इन इंडिया इन जुलाई। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो वेरिएंट वहाँ चाइना में मिला है और जो काफ़ी वहाँ पर फैटल साबित हो रहा है वो सबसे पहले इंडिया में मिला था। ये आर्टिकल जो है 21 दिसंबर को ये पब्लिश हुआ था। तो यहाँ लिखा हुआ है दी BF.7 वेरिएंट ऑफ COVID-19 बिलीव्ड
to be driving the recent surge of cases in China was identified in India as far back as जुलाई. तो ये जुलाई 2022 में मिला था. ठीक है, जुलाई 2022 में इंडिया में मिला था. इंडिया के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो कहते हैं कि उस टाइम पर गुजरात और उड़ीसा में इस वेरिएंट के 4 केसेस मिले थे, लेकिन वो बहुत ही फैटल नहीं थे एज कंपेयर टू दी अदर वेरिएंट दैट वाज वेरी डेंजरस इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रहे थे. तो उसके मुकाबले में ये जो BF.7 है वो कुछ भी नहीं था. इट वॉज नीदर VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. इन दोनों में से नहीं था BF.7. ठीक है, इंडिया में जो कोविड केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग जो करता है वो नेशनल कोविड टास्क फोर्स के द्वारा की जाती है. India has been reporting a steady decline in cases with average numbers around 158 every day in the week ending December 19. ठीक है, तो यहाँ पर भी कोविड के केसेस मिल रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि इन केसेस में लगातार गिरावट आ रही है. 158 एवरी डे या 158 पर डे की जो रेशियो है वो यहाँ पर दिया गया है. बट ग्लोबली देयर हैज़ बीन अ राइज इन डेली एवरेज केसेस इन द लास्ट 6 weeks with about 6 lakhs instances reported weekly as of December 19. Okay, the health ministry said in a statement. इसके बाद people who are unexposed to variants such as Alpha and Delta now being infected by Omicron subvariant in China. इसके ऊपर एक और पॉइंट था. तो ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है, चाइना में जो लोग अल्फ़ा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित नहीं हुए थे उनको ये सब वेरिएंट प्रभावित कर रहा है. बिकॉज क्यों, पहले ही बता दिया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है. हमारे यहाँ के जो लोग थे वो कई तरह के वेरिएंट के कांटेक्ट में आए और इसके वजह से कुछ तो उनकी नेचुरल इम्यूनिटी बनी और कुछ जो है वैक्सीन्स के वजह से इम्यूनिटी बूस्टअप हुई. द डोमिनेंट वेरिएंट इन इंडिया currently is Omicron AB5 which is linked to BF.7, although this is based on extremely limited numbers. अगला पॉइंट है इंडियंस हैव डेवलप्ड हाइब्रिड इम्यूनिटी. ठीक है, ये फ्रेज याद रखिएगा, इंडियंस हैव हाइब्रिड इम्यूनिटी, जो कि मल्टीपल डोजेज ऑफ वैक्सीन अलॉन्ग विद एक्सपोजर टू सेवरल वेरिएंट्स ऑफ द वायरस की वजह से हुई थी. इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से जो हमारे लोग हैं उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है. इसके बाद है एन एक्सपर्ट टोल्ड द हिंदू दैट इंडियाज रियल वरी वाज नॉट BF.7 बट XBB विच इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट. ठीक है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट मतलब कई उसमें वेरिएंट मिलकर इसको बनाते हैं. दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lineage, दैट इज़ BJ1 and BA.2.75, but was highly infectious, responsible for a surge in many countries. ठीक है, तो इंडिया का जो सरदर्द है वो XBB है, जो कि कई सारे देशों में सरदर्द का कारण ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है, तो हमें इसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना है. It had the potential to evade antibodies from existing vaccines. तो अगर ये आ गया तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं उनका असर नहीं होगा, हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे इससे. China has reported only 2 deaths in since December 3. तो ये बात हमेशा से बोली जाती है कि चाइना जो है वो डेटा हाइड करता है और जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन्होंने प्रेजेंट की है वो सिर्फ 2 मृत्यु की दी है जब से
ये 3 दिसंबर से इन्होंने सिर्फ 2 मृत्यु हुई है, ऐसा इन्होंने बताया है। और पिछले 3 साल में जब से कोविड आया है तब से सिर्फ 5,200 मौतें हुई हैं चाइना में, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताती है। However, modeling studies estimate a spike in cases in China in early January and 2 other spikes in mid-January and February because of rise of traveling. तो ये जो स्पाइक है, ये जो अपसर्ज है कोविड का, ये जो ट्रैवलिंग में इंक्रीमेंट हुआ है उसके वजह से यहाँ पर हुआ है। सम स्टडीज एक्सपेक्टेड 1 million COVID-19 डेथ्स इन चाइना। कुछ ऐसे अध्ययन है जो बताते हैं कि जो मौतें हैं वो लाखों में हुई हैं, ना कि 1-2। Despite 90% of the Chinese population having been vaccinated, less than half of those over 80 years have been triple vaccinated. ठीक है, तो इनमें से आधे ही हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3rd वैक्सीन लिया हुआ है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, इन इंडिया सो फार अबाउट 2.2 crore वैक्सीन्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, दो ओनली अराउंड 28% ऑफ दोज अबव 18 ईयर्स हैव हैड 3 डोजेस। तो यहाँ पर भी जो 3rd डोज की जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो काफ़ी कम है। ठीक है, ओनली 28%। 18 साल से जिनकी ऊपर उम्र है उनमें से सिर्फ 28% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन का 3rd डोज लिया हुआ है। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी होगी। मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपको शेयर करूं। और इस वीडियो के बाद मैं भी देखती हूँ कि 3rd डोज लगवा लूँ। मैंने भी अभी नहीं लगवाया है। हम सब लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, गुड लक। वन मोर थिंग, please subscribe and share my channel, share my videos to your friends, to your families, whoever is interested in this information. Thanks.